सेवा और स्थिति। अगर सेवा ही नहीं हो रही है तो फिर तो पुरुषार्थ है ही नहीं ना। पुरुषार्थ का प्रैक्टिकल प्रमाण क्या है? सेवा। अगर हम सेवाधारी ही नहीं बन पा रहे तो हमारा पुरुषार्थ एक देहाभिमान है ना। हमें लग रहा है हम योगी बन रहे हैं, हमें लग रहा है हम ज्ञानी बन रहे हैं, लेकिन हम उस योग और ज्ञान को कहाँ यूज़ कर रहे हैं? और कर्म के खाते बनाने में। समझते हैं उस बात को? कई बार सोचते हैं कि ये जो लौकिक परिवार में, व्यापार में, व्यवहार में अपनी चतुराई दिखाएंगे ज्ञान योग के बल से, लेकिन वो क्या है? अगर हम इतना ज्ञानी योगी होकर हमारी बुद्धि का ताला इतना भी नहीं खुला है कि हमें अब विनाशी में अपना समय श्वास संकल्प नहीं लगाना है। अगर अभी भी हमारा तन मन धन समय श्वास संबंध उसी विनाशी दुनिया में लग रहा है और हम सोचते हैं कि हम तो ज्ञानी हैं, योगी हैं, हम वहाँ रिएक्ट नहीं कर रहे है ना, हम वहाँ हमारी अथॉरिटी चल रही है, हम है ना, हम मालिक बनकर वहाँ रह पा रहे हैं, तो ये सारा क्या है? ये सब भी माया हमें बहुत छल रही है। क्योंकि ज्ञानी योगी का मतलब है कि ज्ञान योग से हमारी बुद्धि का ताला खुले, और जब बुद्धि का ताला खुलता है तो समझ में आता है कि वहाँ कुछ नहीं है। उस विनाशी संसार में हमें अपना तन मन धन समय श्वास संकल्प नहीं लगाना है। मुझे तो विश्व कल्याण में अपना सब कुछ लगाना है। तो पहली चीज़ है सेवा। अगर हम सेवाधारी ही नहीं बन पा रहे तो माना पुरुषार्थ कुछ नहीं है हमारा, है ना। तो वो भी ठीक है, सेवाधारी नहीं बन पाए हैं तो वहाँ तक पहुँचने का पुरुषार्थ करना है। वहाँ तक हमारी बुद्धि का ताला खुले, उस तक हमें पुरुषार्थ करना है। अभी हमारी वो स्टेज है, अभी उस स्टेज में भी प्रॉब्लम नहीं है ना। अभी तो हम सिर्फ पालना ले रहे हैं और सेवा अभी कुछ हो नहीं रही है। तो उस स्टेज तक पहुंचने के लिए भी बहुत पुरुषार्थ चाहिए, ज्ञान योग चाहिए कि हमारी बुद्धि का ताला खुले। और फिर सेवाधारी बनते हुए फिर बाबा कहते सेवा में भी जमा का खाता बने, उसके लिए फिर हमें बैलेंस चाहिए स्थिति का, है ना। तो आज सेवा करने वाले जो बच्चे हैं उनमें बाबा कहते कि हम जीवन मुक्त रहें या हम सेवा और स्वस्थिति के बैलेंस से सेवा कर पाएँ, उसके लिए आज बाबा प्रेरणाएं हमें दे रहे हैं। आज ऐसे ही दिल में आ रहा था कि बाबा तो हमें शुरू में मुरली में कहते हैं कि तुम्हारे जैसा भाग्यवान, तुम्हारे जैसा संपत्तिवान, तुम्हारे जैसा धनवान और दुनिया में कोई भी नहीं। अब बाबा तो हमें बहुत संपत्ति दे रहे हैं, बहुत धन दे रहे हैं, है ना। क्या संपत्ति दे रहे हैं? तो बाबा ने हमें ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, और जब हम संबंध संपर्क में आते शांति सुख देते हैं तो उससे जो दुआएं मिलती हैं उसके खजाने का अधिकारी बनाया। लेकिन ये तो ठीक है कि बाबा ने हमें खजाना दिया, लेकिन क्या हम उस खजाने के अधिकारी बने हैं? क्योंकि ये जो ज्ञान का खजाना है
ये तो धारण करने से ज्ञान का खजाना है ना। अगर अभी भी हम कर्मों में आते ज्ञान स्वरूप होकर नहीं, वही पुरानी दुनिया की समझ के आधार से या दुनिया की चतुराई के आधार से या दुनिया की जो अथॉरिटी तन की धन की उस आधार से अगर हम अपना कार्य चला रहे हैं तो उसको ये नहीं कहेंगे कि हमने ज्ञान का खजाना धारण किया है ना। हम इसीलिए बाबा हमें ये बात हम कोर्स करने वालों को भी पूछते हैं कि आप खुश हैं, तो ऐसा नहीं होता कि सारी सभा कहती है हम खुश नहीं हैं। 70% यही कहते हैं कि हम खुश हैं, लेकिन फिर उनको पूछा जाता है आप खुश क्यों हैं, है ना। तो दुनिया की समझ को भी जब हम यूज़ करते हैं या कई बार रावण के अस्त्र को भी यूज़ करते हैं, देह अभिमान क्रोध इनका भी यूज़ करते हैं तो खुश रहते हैं, है ना। जिसकी अपनी चल रही होती है उससे 10 दुखी भले रहे वो तो खुश ही रहता है है कि नहीं। तो जब हम खुशी की बात करते हैं कई बार हमारे दिल में आता है जीवन मुक्ति माना खुशी की स्थिति। खुश तो है पर खुशी का कारण क्या है, क्योंकि सिंपल सा नियम है कि इफ़ योर हैप्पीनेस हैज़ अ रीज़न दैट रीज़न हैज़ अ सीज़न एंड व्हेन द सीज़न विल एंड द रीज़न विल एंड एंड द हैप्पीनेस विल ऑल्सो एंड। तो ये जो हमारे जब हम अल्पकाल या देहाभिमान के अस्त्र शस्त्रों के आधार से खुश रहते हैं तो वो खुशी अल्पकाल की होती है ना। अभी आपकी अथॉरिटी चल रही है तो आपको खुशी है, लेकिन वो खुशी क्या स्थायी है या वो खुशी 1 सेकंड में परिवर्तन हो जाती है, हलचल में आ जाते हैं ना। इसका हमें बहुत अटेंशन देना है। इसलिए बाबा हमें कहते हैं कि हमारी तकदीर इतनी अच्छी है कि हमें बाबा के द्वारा सर्व खजाने मिले हैं और हम ब्राह्मण बच्चों का ये जो सर्व खजानों का स्टॉक है ये भरपूर होना चाहिए। लेकिन ये खजाने तो कार्य में लगाने से बढ़ेंगे। मिला तो है हमें खजाना, लेकिन क्या हम इस खजाने के दम पे रह रहे हैं या अभी भी वही स्थूल धन स्थूल संबंध है ना। दुनिया में कितना नशा होता है व्यक्ति को कि मेरी बात तो 10 लोग मानते हैं या मेरे पास तो इतना धन है। तो उस प्रकार से भी कई अपने को बहुत धनवान संपत्तिवान समझते हैं, है ना। कई समझते हेल्थ का सुख है मुझे, कई समझते वेल्थ का है, कई समझते हमें संबंध का सुख है, तो उस आधार से भी चलते हैं। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि तुम्हें जो सुख का अनुभव है जीवन मुक्ति का अनुभव है उसका आधार तुम्हारी आंतरिक भरपूरता होनी चाहिए। कल भी बाबा ने कहा ना तुम्हारी अंदरूनी खुशी, तुम्हारी आंतरिक खुशी का प्रभाव सब पर पड़ेगा, क्योंकि ये जो बाहर के आधार से जो अंदर की खुशी होती है ये बड़ी अस्थाई होती है, हिलती डुलती रहती है। तो ऐसी खुशी की बात बाबा नहीं कर रहे, है ना। तो बाबा हमें इसीलिए कहते हैं कि सबसे पहले हमें ये समझना है कि हम धनवान हैं, संपत्तिवान हैं, रिचेस्ट इन द वर्ल्ड है, क्योंकि हमें ईश्वरीय खजाने मिले। और ये जो ईश्वरीय खजाने हैं ये 21 जन्म हमारे साथ चलेंगे, लेकिन इन ईश्वरीय खजानों का क्या हम स्वरूप बने हैं, है ना। सर्वगुण बाबा ने हमें दिए, हम ऐसे गुण स्वरूप शक्ति स्वरूप सहन शक्ति है। कोई अगर आकर एक थप्पड़ लगा दे रिएक्शन नहीं आएगा,
बहुत बड़ी बात कह दी मैंने तो, है ना। एक बात ही कह दे कोई कुछ कह ही देता है तो उसी बात से संकल्प नहीं हटता। तो क्या ये जीवन मुक्त स्थिति है या जीवन बंद स्थिति है ना। क्योंकि सामने वाला तो कुछ भी कर सकता है। आज वो आपके साथ प्यार से चल रहा है तो आप बड़े खुश हो रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि कल भी चलेगा, कल उसका जैसा दिल करेगा वैसा करेगा वो, है ना। मुझे एक माता थी, कहती मेरा बेटा मेरा गर्व था, मेरी हर बात मानता था, उठ कहती थी तो उठता था, बैठ कहती थी तो बैठता था। आज वो बेटा सुनता ही नहीं है, मेरी तो सारी दुनिया ही लुट गई, है ना। तो मैंने कहा कि आप बेटे की वजह से नहीं, अपने अज्ञान की वजह से दुखी हैं। उसको तो बदलना ही था, आप नहीं बदले क्या? आप बचपन से लेकर अभी तक वैसे ही हो। तो कहती नहीं। तो मैंने कहा मुख से कहते हो प्रकृति का नियम है परिवर्तन, उसके बाद भी परिवर्तन से इतने हिल जाते हो, है ना। तो परिवर्तन तो सृष्टि का नियम है। अब उस परिवर्तन में हम इतने हिलते डुलते क्यों हैं? क्योंकि हमारी खुशी का आधार वो भौतिक संसार है। इसीलिए जब वो बदलता है तो हमारे अंतर की अवस्था भी बदल जाती। तो बाबा हमें इसीलिए कहते हैं कि पहले तो मेरे खजानों को यूज कर कर अपनी संपन्न अवस्था बनाओ, है ना। इस भ्रम में नहीं रहो कि हम बहुत खुश हैं, जीवन मुक्त है, क्योंकि बाहर सब कुछ ठीक चल रहा है। तो कई बार ब्राह्मण बच्चे भी सोचते हैं मेरी अवस्था बहुत अच्छी है, पर अवस्था का आधार ही जब विनाशी है तो अवस्था कैसे अविनाशी होगी? अवस्था भी आपकी विनाशी है। तो इस भ्रम से निकलना है ना। और बाबा ने कल भी कहा ना, मुझे बहुत अच्छी लगी वो बात की, समझ में नहीं आता अपना घाटा फायदा, कुछ समझ में नहीं आता। देह अभिमान में रहते हैं ना, तो देह अभिमान में देह अभिमान को समझना सबसे मुश्किल होता है ना। क्योंकि काले चश्मा लगाकर फिर काले गोरे का अंतर ढूंढे तो कैसे पता चलेगा। तो इसीलिए बहुत अच्छे से इस बात को चेक करना है कि हम जीवन मुक्त अवस्था, है ना, जिसकी खास निशानी होती है खुशी, उस खुशी का अनुभव तो हम कर रहे हैं, लेकिन क्या हम ईश्वरीय खजानों के आधार से कर रहे हैं या विनाशी प्राप्तियों के आधार से कर रहे हैं? और फिर बाबा हमें कहते हैं कि मैंने तुम्हें कदम में पदम लाना कमाना सिखाया, है ना। बाबा ने हमें कदम में पदम कमाना सिखाया, माना बाबा ने हमें श्रेष्ठ कर्म सिखलाए, है ना। दुनिया में लोग उठते हैं, ऐसा कोई है क्या सोया ही रहता है, दिन रात सोया रहे? ऐसा तो कोई नहीं होता, हर कोई बिस्तर से उठता है। लेकिन हमारे उठने में कमाई होती, क्योंकि हम राइट समय पर राइट स्थिति में उठते, है ना। मुझे एक माता बहुत अच्छी बात कहती थी, देखो दीदी दुनिया में सभी उठते हैं, और उठते ही कई ऐसे भी होते हैं जल्दी भी उठते हैं। दुनिया में भी ऐसे होते हैं 5 बजे उठ जाते हैं, कोई 4 बजे उठ जाते हैं, लेकिन उठकर क्या करते हैं? अखबार पकड़ के बैठ जाते हैं। तो सुबह सुबह जब ग्रहण शक्ति सबसे अच्छी है, अगर उस समय अखबार पकड़ के बैठ गए तो वो उठना ही सबसे बड़ी आपकी नुकसान का कारण बन जाएगा, क्योंकि आप उठते ही इतना नकारात्मक सारी चीज़ें अंदर ले लिए। और जैसे बाबा कहते हैं कि सुबह जब हम उठते हैं तो अवस्था कैसी है? मन है एब्जॉर्बिंग पेपर जैसा, ब्लॉटिंग पेपर जैसा, तो सारा वाइब्रेशन वो सोख लेता है।
तो ऐसी अवस्था में अगर उठ के रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या वॉक पे जा रहे हैं, मित्र से खूब डिस्कशन कर रहे हैं, ये पॉलिटिक्स, ये वो, वहाँ ये हुआ, वहाँ वो हुआ, तो इन सारी बातों से उसने क्या किया? कोई कल्याण किया स्वयं का? तो आप सोचो कि बाबा हमें कहते हैं कि छोटा सा कदम उठना, लेकिन कैसे उठना? गुड मॉर्निंग बाबा। और उठते ही पहला काम क्या करना? अपने को आत्मा समझ बाबा की याद में बैठ जाना। और इस छोटे से कदम से हमारी पद्मों की कमाई होती है ना। तो बाबा हमें कितने कितने श्रेष्ठ कर्म सिखलाते, उठना सिखलाते, सोना सिखलाते। बाबा कहते सोने से पहले अपना चार्ट दो, बाबा की याद में सो जाओ। तो जब हम बाबा की याद में सोएंगे तो रात भर हमारी रिचार्जिंग होगी। और जब हम ऐसे व्यर्थ विस्तार में फ़ोन देखते हुए सो जाते हैं तो वो सारी रात सोया भी और उठा तो कहता है सर भारी लग रहा है ना। मुझे एक भाई आया एक दिन, उसको मैंने कहा था कि 8 बजे आना, टाइम दिया था उसको, तो आया 11 बजे। 11 बजे आया, कमर पकड़ते, सर पकड़ते आया। तो मैंने कहा क्या हो गया? नींद नहीं हुई रात को? कहते नहीं एक्स्ट्रा सो गया, थोड़ा ज़्यादा सो जाते हैं ना सुबह, तो फिर वो सर और पीठ दुखने लगती है। मैंने कमाल है आपकी, सो के थक गए आप तो, है ना। ऐसा सोए कि सो के और थक गए। तो कई ऐसे भी होते हैं, है ना, कि सोएंगे ऐसा कि या तो नींद का फ़ायदा नहीं हुआ या फिर उठे और ओवर स्लीपिंग करके अपनी और अवस्था खराब करते। तो बाबा कहते सो ऐसी अवस्था में बाबा की याद में कि सारी रात बाबा की गोद का आराम मिले और आत्मा जो है वो शक्ति भरे। तो बाबा हमें हर कदम में पदम की कमाई सिखाते। बाबा कहते दुनिया में लोग भोजन खाते हैं, लेकिन पतित वाइब्रेशन का, पतित के हाथ का भोजन खाते हैं तो वही अन्न का मन पर असर होता है ना। उसी भोजन से हमारी बुद्धि जो है वो दूषित भी होती है। और यहाँ वही भोजन, साधारण 3 टाइम का भोजन, कोई ऐसा नहीं कि कोई अलग से कुछ बन रहा है ना। आप खिचड़ी खा रहे तो खिचड़ी, है ना, रोटी सब्ज़ी खा रहे हैं तो रोटी सब्ज़ी, कोई ऐसा भी नहीं कि कोई ख़ास आपको कोई भोग बनाना है। लेकिन बाबा कहते बस मैंने तुम्हें विधि सिखा दी। विधि क्या है? बाबा की याद में बनाओ, बाबा की याद में परोसो और बाबा की याद में स्वीकार करो। अगर इतना किया तो बाबा कहते तुम्हारे इस एक कदम से वही भोजन अमृत बनकर तुम्हें शक्ति देगा, है ना। कितनी अच्छी बात है। पहले आप बाबा की याद की शक्ति भोजन में भरो और फिर वही भोजन आपको वो याद की शक्ति देता है, आपको बाबा की याद दिलाता है। तो छोटे छोटे कदमों से, छोटे छोटे कर्मों से हमारी कितनी कमाई होती है ना। तो बाबा हमें कहते कि तुम इतने भाग्यवान हो, धनवान हो, संपत्तिवान हो, क्योंकि मैंने तुम्हें ये विधि सिखाई है छोटे छोटे कर्मों के कदमों में पद्मों की कमाई करना। करते पद्मों की कमाई कर्मों में, है ना, क्योंकि कर्म बाबा ने सिखलाए कि श्रीमद् प्रमाण कैसे साधारण कर्म को श्रेष्ठ कर्म बनाया जाता है। लेकिन कहीं हम सीख कर भी वही साधारण कर्म तो नहीं कर रहे, वही बातचीत करते, व्यर्थ विस्तार के संकल्पों में जाते, भोजन बना दिया, भोग नहीं लगाया, कुछ नहीं, ऐसे ही, है ना, परोस दिया, बातें करते हुए खा लिया। तो बाबा कहते फिर वो जो कमाई जो तुम्हें दी है उससे तुम वंचित हो जाएंगे। और बाबा हमें कहते कि जब ऐसा पुरुषार्थ करें कि बाबा के का जो परिचय मिला, पहचान मिली, बाबा की श्रीमत मिली, उस आधार से कर्मों की कमाई करें
और ईश्वरीय खजाने से अपने को संपन्न बनाएं, तो हम कैसे हो जाएंगे? जीवन मुक्त, है ना। क्योंकि अंदर इतनी भरपूरता है कि बाहर रहते भी लगाव नहीं है, और लगाव नहीं है तो प्रभाव नहीं। बाबा हमें कहते तुम जीवन में रहते, परिस्थितियों समस्याओं के बीच रहते, है ना, डबल तमोगुणी वाइब्रेशन में भी रहते, तुम बिल्कुल कैसे रहेंगे? प्रभाव मुक्त। क्योंकि जब अंदर भरपूर है तो लगाव नहीं है। लगाव क्यों होता है? क्योंकि जब अंदर खाली है तो हर चीज़ में लगता है इससे मुझे कुछ मिलेगा, तो वहाँ अटैचमेंट होती है, इच्छा, है ना, स्वार्थ, इससे अटैचमेंट होती है। अटैचमेंट बड़ी दिल की निशानी नहीं होती है, अटैचमेंट स्वार्थ की निशानी होती है ना। आप लोग पैरासाइट सुनते थे? पैरासाइट के बारे में पढ़ा है ना? चिपक के खून चूस लो। अटैचमेंट ऐसा ही है, उसको कहते रहो हम बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, उसको खून चूसते रहो। यही तो है ना, आप मुझे सब कुछ दो और हम कहेंगे हमें आपसे बहुत प्यार है, पर आपको प्यार क्यों है? क्योंकि आपको कुछ चाहिए, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए ये जो, चाहे वो इमोशनल हो, फिजिकल हो, फाइनेंशियल हो, कुछ भी हो, है ना, या फिर कभी कभी बस एक अस्तित्व की बात कि मुझे उस देहाभिमान में रहना है ना। कई बार आई एम अ गुड मदर, आई एम अ गुड फादर, आई एम अ गुड चाइल्ड। इस देहाभिमान की पुष्टि के कारण भी अटैचमेंट, है ना। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, तो अटैचमेंट का आधार है स्वार्थ, इच्छा। और अगर इच्छा मात्रम अविद्या है तो किसी भी चीज़ से लगाव नहीं है, रहेंगे सबके बीच लेकिन संपूर्ण लगाव मुक्त। और जब लगाव नहीं है तो प्रभाव नहीं। प्रभावित क्यों होते हैं? क्योंकि लगाव है, और लगाव है क्योंकि स्वार्थ है, इच्छा है ना। और इच्छा मात्रम अविद्या नहीं हुए तो लगाव कहीं भी हो सकता है। बाबा कहते हैं ज्ञान के जीवन में भी आपको लगाव हो जाएगा, है ना। बाबा ने कहा ना, सेंटर से अटैच हो जाएंगे, सेवा से अटैच हो जाएंगे, किसी भी चीज़ से अटैच हो जाएंगे, है ना। अपने आप को जो रोल मिला है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले, उससे भी अटैच हो जाएंगे, है ना। आप सोचो कि जैसे जब हम बाबा के पास आए तो हम सोचते थे कि मैं, है ना, मुझे एक भाई आते थे तो वो हेड ऑफ कंपनी थे, तो मुझे कहते थे, मैं जब आया था आई वॉज दी हेड ऑफ द कंपनी, बट अब मैं अ सोल हूँ, वो दी हट गया, है ना। तो अब मैं ए सोल बन गया, अब मैं एक आत्मा हूँ। तो लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे जैसे सेवाएं करने लगे, है ना, तो दी मोस्ट, है ना, दी जैसे दी सेंटर कोऑर्डिनेटर, है ना, दी ये दी वो, तो वो शुरू हो जाता है कि कई बार हम यहाँ के टाइटल्स, पोजीशंस या जो भी हमें रोल मिला है उसमें कई बार अटैच हो जाता है। तो बाबा कहते कि वो भी सूक्ष्म क्या है, और ये वाला बंधन तो दिखता भी नहीं है, क्योंकि सोच तो रहे हैं कि ये तो सेवा कर रहे हैं ना, लेकिन उसमें भी इतना अटैचमेंट हो जाता है कि प्रभाव मुक्त नहीं रहते। फिर उस बात में कोई भी बात बीच में आई तो वहाँ रिएक्शन आता है, अंदर एक रस अवस्था नहीं रहते। तो ये सब भी क्या है, बाबा कहते हैं यहाँ भी सूक्ष्म अटैचमेंट बहुत काम करता है। सोचेंगे हम बहुत अच्छे हैं लेकिन अच्छे नहीं हैं, बाबा कहते हैं, है ना। तो इसीलिए अपना जो स्थिति का आधार हमारी आंतरिक अवस्था
होनी चाहिए और हमें कैसी भी हलचल में हमें जीवन मुक्त रहना है। और बाबा ने आज हमें ये भी कहा कि मैं तो आया हूँ सबको जीवन मुक्त बनाने, और तुम्हें बनना ही पड़ेगा। प्यार से नहीं बनेंगे तो मार से बनना पड़ेगा, है ना। कैसे बनना है? प्यार से बनना है ना। अगर अपनी अवस्था के आधार से किनारे छोड़ देंगे तो ठीक है, अगर खींच के किनारे कोई छुड़ाएगा तो अच्छा लगेगा। लेकिन बाबा कहते हैं जीवन मुक्त बनाने आए हैं तो बनाएंगे ज़रूर, ऐसे नहीं छोड़ेंगे तो वैसे छुड़ा देंगे। ठीक है ना। हाँ, बाबा देखा है ना, बाबा कईयों को छुड़ा देते हैं, है ना। और उसके बाद पता चलता है कि ये तो कितना कुछ कर रहे हैं आज, और कहाँ फंसे पड़े थे। लेकिन अपना पोटेंशियल होते भी कुछ कर क्यों नहीं रहे थे? क्योंकि फंसे पड़े थे। तो बाबा को पता है इसकी तकदीर है, तो छुड़ा के भी अपना बनाएगा। उसका इंतज़ार करना है क्या? छोड़ देना है ना। और छोड़ेंगे कैसे? जब अंदर भरपूर होंगे। भरपूर होंगे तो किनारे छोड़ेंगे तो जीवन मुक्त अवस्था बनेगी। तो बाबा कहते हैं ये हमारी स्थिति होनी चाहिए। और बाबा कहते हैं ऐसी स्थिति और सेवा का बैलेंस रहे। तो अपनी अवस्था को चेक करना है, स्थिति को बनाना है। और आज 2 पॉइंट्स हैं जो मुझे बहुत बुद्धि में जैसे हिट कर रही थी। बाबा ने आज एक तो बात कही कि हमें प्लानिंग करनी है, लेकिन साथ साथ प्लेन बुद्धि भी बनना है। और जब हम प्लान करते हैं तो हमारी प्लानिंग का आधार ये नहीं है कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। हम भय से प्लानिंग नहीं करते, है ना। देखो, मुझे एक भाई एक बार पूछते थे कि मैं गाड़ी लेकर निकला तो मैं उसमें फर्स्ट एड किट रख रहा हूँ, तो यही तो सोचूंगा ना कि एक्सीडेंट ना हो जाए, या एक्सीडेंट हो गया तो उसमें फर्स्ट एड किट चाहिए। तो मैंने कहा नहीं, आप ऐसा क्यों सोचेंगे? आप फर्स्ट एड किट को एक नेसेसरी पार्ट ऑफ ड्राइविंग के हिसाब से रख लेंगे। आप वो संकल्प नहीं चलाएंगे कि एक्सीडेंट के कारण मुझे रखना है ना। तो बाबा कहते साक्षी होकर, साक्षी होना माना आप त्रिकालदर्शी हैं, आपको पता है कि क्या क्या हो सकता है, लेकिन आप ये नहीं सोचते कि ये मेरे साथ ना हो जाए, या आप उस भय में रह के कोई कर्म नहीं करते, है ना। और बाबा हमें कहते हैं कि उस आधार से साक्षी होकर तुम प्लानिंग करो। नहीं, पर आपको पता है विनाश होगा, आपको स्थिति बनानी है। लेकिन अगर आप डर में हैं तो डर से तो आप फिर स्थिति नहीं बना सकते ना। तो वो जो फियर का एलिमेंट आता है, साक्षी होना माना इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस से फ्री होना। आप किसी नेगेटिव इमोशन में नहीं हैं। आपको बाबा ने हमें त्रिकालदर्शी बनाया है, ज्ञान दिया है, ये होगा, ये होना है, और उस ज्ञान के आधार से हम अपनी तैयारी करते हैं। साक्षी होकर भी तैयारी की जाती, लेकिन दुनिया में ये एक व्यर्थ प्रोग्रामिंग हो गई है कि जो भी कुछ होने वाला है उसके डर में रहकर हम तैयारी करें।
हाँ, ये आश्चर्यवत जो बाबा ने कहा ना, ये ऐसा हो गया तो वैसा हो गया तो, ये फियर के संकल्प। तो फियर के इमोशन में हमें नहीं जाना है ना। हमें ज्ञान है, हम उस आधार से चलते है ना। जैसे अभी मुझे एक भाई कह रहे थे कि वो कहते मैं अभी 30 इयर्स का हूँ और मेरे क्लोज फ्रेंड्स में से 2 बीमार हो गए 30 की एज में, कोई इलनेस आ गई है शरीर में। तो कहते मुझे बहुत डर लगता है अब कि मेरे साथ ऐसा कुछ ना हो जाए। तो मैंने कहा और ये जो आपको डर लगता है उसके लिए आप क्या करते हैं? तो कहते हैं इतना डर के टेंशन हो जाती है कि और एक्स्ट्रा सोता हूँ। तो मैंने कहा मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर आप डर के सोने की बजाय रनिंग भी करने चले गए या आप अपनी हेल्थ के लिए कुछ और भी किए तो भी उसका आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका अंडरलाइंग इमोशन फियर है। तो आपको नॉलेजफुल बनना पड़ेगा कि ये सब कुछ होता है ना। इस समय ये क्या है, क़यामत का समय है ना। कोर्स किया है उस भाई ने, तो मैंने कहा बाबा ने कहा ना क़यामत का समय है। इस समय किसी भी आयु में कोई भी बात आ सकती है, लेकिन हम अपनी अवस्था से उसे पार भी कर सकते। बातें बड़ी से बड़ी हो सकती है, लेकिन मेरा बाप उससे भी बड़ा है। इस बात को समझकर, और ऐसा भी नहीं कि फिर आप डर नहीं है तो आलस्य को आशय देने के लिए वो बात कहें कि भाई हमें कुछ करना नहीं है इसलिए कहें बाबा देखेगा बाबा देखेगा। नहीं, आप अपना पुरुषार्थ भी करो। आपको लगता है कि अपने अंदर से आपको आता है कि हम हेल्थ पर अटेंशन नहीं दे रहे तो दो। जो आपको लगता है कि ये मेरे में कमी है, कमज़ोरी है, उसको करो, लेकिन डर से नहीं करो। क्योंकि जब भी कोई बात होगी तो बाबा ने हमें क्या बताया है, जो सोचा होगा वो नहीं होगा, जो कभी नहीं सोचा होगा। तो जो सोच पा रहे हैं उसकी तैयारी कर लो, लेकिन ये भी समझो कि होगा तो वो जो सोचा भी नहीं, तो उस समय तो अवस्था ही काम आएगी ना। ये सोचते हैं उसके साथ दूसरी काउंटर थॉट भी चलते हैं कि ये ना हो, वो भी तो साथ में सोचते नहीं, पर ना हो तो तब ना जब पता हो। आपको पता ही नहीं चलेगा। देखो आप विचार करो, मनुष्य कितने भ्रम में रहता है। इस दुनिया में कितनी रिसर्च, कितनी स्टडीज़, कितने क्या क्या नहीं होता। कोविड को किसी ने प्रेडिक्ट किया क्या? हाँ, इतने अर्थक्वेक्स होते हैं, इतनी नेचुरल कैलेमिटीज़ होती है, कोई प्रेडिक्ट होते हैं क्या? तो ये जो मनुष्य देहाभिमान में करता है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अरे इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन बने हुए हैं, उनको तो मालूम नहीं पड़ता, आपको क्या मालूम पड़ेगा? तो फाइनली तो आपको अवस्था के आधार से ही पार करना है ना। तो आपको अपनी समझ भी रखनी है। जहाँ आपको लगता है कि भाई तन मन धन संबंध या पुरुषार्थ में जो भी मेरी कमी है, उस कमी को भी मैं पूरा करूँ, मैं प्लान भी बनाऊँ, क्योंकि मुझे प्रोग्रेस करना है, मुझे बनना है। लेकिन मैं ये ना सोचूं कि ये इसलिए बनूं क्योंकि ऐसा ना हो जाए, क्योंकि जो भी होगा वो तो होगा, और वो होगा जो हमने सोचा भी नहीं। तो इसीलिए उसमें सिर्फ अवस्था और जो मैंने बाबा की याद का खाता जमा किया है वही काम आएगा। मैं उसके ऊपर पक्के होकर चलूं। तो ये आज बाबा ने हमें बहुत अच्छी बात समझाई कि प्लान भी करना है, लेकिन साथ में प्लेन बुद्धि भी बनना है। क्योंकि हमें जो समझ में आ रहा है वो हम करेंगे भी। ऐसा नहीं कि हम, बाबा ने हमें जो ज्ञान के आधार से या जो भी बातें हम समझते हैं कि इन बातों पर हमें अटेंशन देना है, वो हम देंगे भी, लेकिन भय से नहीं। हम प्लेन बुद्धि होकर प्लान बनाकर चले। ठीक है।
और फिर बाबा हमें एक और बहुत अच्छी बात आज समझाते हैं दुआओं के खाते के लिए। बाबा कहते हैं जब हम सेवा करते हैं तो सेवा में हम सेवाधारियों के बीच रहते हैं, सेवा साथियों के बीच रहते हैं। फिर दूसरी बात है हम संबंध संपर्क में कई ब्राह्मण आत्माओं के साथ आते हैं और प्लस बाप दादा की भी दुआओं के हम पात्र बन सकते हैं। लेकिन ये तीनों चीज़ें कब होंगी? जब हम सेवा करते अवस्था अच्छी होगी। अगर आपकी अवस्था अच्छी है सेवा करते, आप सुख स्वरूप हैं, शांत स्वरूप है, आप मीठे बोल बोलते हैं, आप अच्छा व्यवहार रखते हैं, तो आप सोचो कि उस अवस्था से आप सेवा का बल तो जमा कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ दुआएं भी आपको मिल रही है ना। मुझे याद है एक माता अपना अनुभव सुनाती थी कि वो किसी प्रोग्राम में गई थी, तो शिवानी बहन थे उस प्रोग्राम में। तो आप सोचो शिवानी बहन से मिलने के लिए कितने उमड़ पड़ते हैं ना। तो इतनों की संख्या में वो माता भी थी, लेकिन उस माता को जैसे उसने ना हाथ बढ़ा के थोड़ा एक्सटेंड करके कुछ एक गिफ्ट उनको दी है ना। तो उनको कहा ये दीदी मेरी तरफ से, और फिर उनको कहा मेरा आज बर्थडे है। तो उस समय पर आप सोचो कि आपको कितनी अच्छी अवस्था चाहिए ये विचार चलाने के लिए कि इनको भी हम कुछ दें, है ना। तो शिवानी बहन ने उनको एक वो जो गुलदस्ता पकड़ी थी वो दे दिया और कहा हैप्पी बर्थडे आपको। तो आप सोचो कि वो माता 6 महीने बाद यहाँ आई थी, पर वो अनुभव सुना रही थी, तो कितनी दुआएं वो दे रही हैं। लेकिन वो दुआएं क्यों दे रही हैं? इसलिए नहीं कि कोई बड़ी चीज़ हुई, वो कोई क्लास के लिए नहीं कह रही कि वो क्लास में मुझे बहुत अच्छी बात सुनाई दी या ये मुझे समझ में आया, कोई बड़ी बात नहीं कह रही। लेकिन ये जो संबंध संपर्क में आते बहुत छोटी छोटी बातें है ना। जैसे किसी ने आपको बताया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आपने उनको अगली बार पूछ लिया आपकी तबीयत अभी ठीक है, वो बात आपको दुआएं देती है ना। संबंध संपर्क में आते आपने थोड़ा सा है ना प्यार से देखा या बस एक दृष्टि का मिलन ही कर लिया, दृष्टि दे दी, उससे भी दुआएं मिलती। और एक होता है हड़बड़ी में आते जाते है ना, ऐसा लग रहा है जैसे बड़े इनको तो अभी दूर ही रहना ठीक है, वो वाइब्रेशन नहीं होनी चाहिए। मैं आपको इसमें एक बात बताती हूँ। एक बहन अपना अनुभव सुना रही थी कि लंदन में जानकी दादी जी ने एक सिस्टम बनाया था कि जब भी किसी का जन्मदिन होता है तो उसके लिए कार्ड बनते थे ना, सेंटर पे बहनें कार्ड बनाते थे। तो वो कार्ड बन रहा था, तो कार्ड जब बहन बना रही थी तो दादी ने देखा और पूछा क्या कर रहे हो। तो दादी को बहन ने कहा कार्ड बना रही हो, अब बर्थडे है तो बनाना ही पड़ेगा ना आज तो दादी ने कहा छोड़ो इसको, आप छोड़ दो, आप जाओ, है ना, क्योंकि पढ़ेगा नहीं है ना। किसी आत्मा को हम एक भावना भेज रहे हैं ना। कार्ड कोई बड़ी चीज़ है क्या? कार्ड नहीं भी बना तो कोई बात नहीं, लेकिन जो भावना हम भेज रहे हैं उसकी वैल्यू है। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि तुम्हारी अवस्था ऐसी होनी चाहिए कि चाहे तुम सेवा कर रहे हो तो सेवा साथियों के साथ या संबंध संपर्क में कोई मिनटों के लिए भी आया तो उनके साथ भी आप वो जो आपका टच है, जो आपकी प्रेजेंस है, उससे आप दुआओं के पात्र बने। और फिर बाबा कहते बाप दादा की भी दुआएं कैसे मिलती हैं? जब सेवा करते भी बुद्धि
कहाँ है? बाबा की याद में। और जब ऐसे कर्म योगी होकर रहते हैं तो बाबा की भी दुआएं मिलती हैं। और बाबा हमें समझाते हैं कि द्वापर युग से आपके चित्रों के द्वारा भी अनुभव करेंगे कि हमारी झोली भर रही है, हमें दुआएं मिल रही हैं, तो वो अनुभव किस आधार से होगा? इस समय हमने इस विधि से, ये जो बाबा हमें विधि सिखाते हैं ना, कि ऐसा नहीं कि कोई आपको खास कोई कर्म करना है दुआओं के लिए, लेकिन सब कुछ तो कर ही रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, संबंध संपर्क में भी आ रहे हैं, वो सब कुछ करते अपनी अवस्था से दुआएं इतनी कमाओ कि द्वापर युग से आपकी ये जो अभी झोली भरी है ना, इस आधार से द्वापर युग से आपके द्वारा अनेकों की झोली भरे। ठीक है? ओम शांति।